आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांझू में। यहाँ के छात्रों ने 28 मई 2022 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र अर्की में युवा संसद एक प्रतियोगिता से संदर्भित एक कार्यक्रम में भाग लिया। तो उस संदर्भ में हम इन बच्चों से पूछना चाहते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा या कौन सा इन्होंने स्थान प्राप्त किया। देखते हैं। कृपया अपना परिचय दें। मैं शिवाना, मेरा नाम शिवाना है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांझू की +2 की छात्रा हूँ। अच्छा, आपने इस कार्यक्रम में जो युवा संसद प्रतियोगिता थी, इसमें कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांझू से हम 22 विद्यार्थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल अर्की यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता के लिए गए थे। इसमें 10 और स्कूल प्रतियोगिता के लिए आए थे। सब स्कूलों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हमारे स्कूल ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारे स्कूल ने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया। बहुत ही शोभनीय। कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वर्षा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांझू की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जिस कार्यक्रम में आपने 28 मई 2022 को भाग लिया, इस संदर्भ में आप अपना अनुभव कहना चाहेंगे? कैसा आपने अनुभव किया? मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों ने जब उस प्रतियोगिता में भाग लिया तो उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि हमारी सरकार कैसे कार्य करती है, किस तरह से संसद बैठते हैं, किस तरह से उसमें कार्य होता है और किस तरह से संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से उनका उत्तर दिया जाता है और किस तरह से विधेयक के लिए बताया जाता है, विधेयक के बारे में बताया जाता है और किस तरह से विधेयक को पारित किया जाता है। और ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये हमारी आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। बहुत ही सुंदर। कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दीक्षिका है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांझू में +1 क्लास की छात्रा हूँ। तो आप कृपया ये बताने की कृपा करें कि ये किसने ये निर्धारित किया? ये कार्यक्रम कोई सरकार के द्वारा निर्धारित था या विद्यालय ने स्वयं? इस संदर्भ में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सरकार के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। और इसमें कोई लाभ इससे मिल सकता है? सरकार ने जो ये यूथ पार्लियामेंट का जो ये प्रोग्राम चलाया है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बच्चों को, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है और जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को इस बात का पता ही नहीं होता कि सरकार किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से सरकार वहाँ पे कार्यवाही होती है, सरकार किस तरह से बिल पास करती है और ये सभी इस प्रोग्राम के जरिए हमें इसके बारे में पता चला है कि सरकार किस तरह से कार्य करती है। नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांझू ने 28 मई 2022 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र अर्की में युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया। इस संदर्भित हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी पोजीशन रही, कैसा और कैसे उनकी तैयारी रही, किन्होंने इनका मार्गदर्शन इत्यादि किया। तो कृपया इस संदर्भ में जानकारी दें। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 28 मई 2022 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र अर्की में युवा संसद का ब्लॉक लेवल पर आयोजन किया गया, जिसमें 10 विद्यालयों के लगभग 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया और हमारे विद्यालय से 22 विद्यार्थियों ने भाग लिया और युवा संसद प्रतियोगिता में 3य स्थान प्राप्त किया। आपको हम इस संदर्भ में बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी के पश्चात ये बहुत ही समय के बाद ये प्रतियोगिताएं होनी प्रारंभ हुई है। तो ये मैं नहीं मानता कि ये एक छोटा उत्कृष्ट आपके लिए उत्कृष्टता रही हो। बहुत ही आपके विद्यालय ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे विशेष रूप से? ये तो सभी को मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालयों में किसी भी तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अब इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों को जहां व्यवहारिक शिक्षा मिलती है, वहां उनमें मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और भी कई अच्छे गुण विकसित होते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा रुचि और व्यवहारिक
ज्ञान मिलता है। ये जो हमारे विद्यालय ने सफलता हासिल की है, इसका सारा मुकाम राजनीति शास्त्र विज्ञान प्रवक्ता श्री देशराज गिल जी और मेरे विद्यालय में सभी अध्यापक जो बहुत ही कर्मठ हैं, जो पूरी लगन निष्ठा से अपना कार्य कर रही हैं, ये सारा श्रेय उन्हीं सभी अध्यापकों को जाता है। और मैं फिर दोबारा से यही कहूँगी कि श्री देशराज गिल जी और हमारे अध्यापक साथियों ने बहुत मेहनत करवाई, बच्चों ने भी बहुत रुचि से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी तैयारी। इसके पश्चात हम इस विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांझू के राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री देशराज गिल जी से बात करेंगे कि इस संदर्भ में जो आपने तैयारी कराई बच्चों की, इसका जो सरकार है, सरकार का कैसा प्रयास इसके विषय में रहता है या उद्देश्य क्या है? सरकार का छात्रों को विभिन्न विद्यालयों में इस प्रतियोगिता को करवाने का क्या लक्ष्य क्या रहता है? कृपया महोदय जी इस संदर्भ में हमें धन्यवाद श्रीमान जी। यूथ पार्लियामेंट अफेयर्स भारत सरकार की ओर से हर वर्ष ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए चलाया जाता है, जिसका मकसद विद्यार्थियों को सरकार के कार्यक्रमों और सरकार के द्वारा जो और गतिविधियां हैं, सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना है। विशेष तौर पर विद्यार्थी आमतौर पर ये नहीं जानते कि संसद की कार्रवाई किस प्रकार से चलती है, संसद की कार्रवाई की क्या बारीकियां हैं, इस बारे में विद्यार्थियों को कोई भी जानकारी नहीं होती। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना है, क्योंकि आने वाले समय में विद्यार्थी ही हमारे देश के आगामी नेता होंगे, तो इनको इन चीज़ों के बारे में पहले से ही तैयार करना हमारा उद्देश्य है। इस यूथ पार्लियामेंट के जरिए हम विद्यार्थियों को पूरी संसद की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हैं, चाहे सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति का भाषण हो या फिर नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण का विषय हो या प्रश्न काल का संदर्भ हो या शून्यकाल हो, या बताया जा सकता है उसमें कि बिल जो है वो किस तरह से पेश होते हैं और ये बिल किस प्रकार से पास होते हैं, राष्ट्रपति का भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। इन सभी चीज़ों को हम यूथ पार्लियामेंट में कवर करने की कोशिश करते हैं और विद्यार्थियों को इस चीज़ की जानकारी देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये जानकारी उनके लिए लाभदायक हो। बहुत ही सुंदर, आपका हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत